गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर इन्वेस्टमेंट इन शेयर का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम। कमल लिमिटेड होल्ड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इन अदर कंपनीज। On 1st April 14, it had 20,000 equity share in Tamal Limited. Face value of share was 10, book value 50 per share. 1st अप्रैल में हम लोग के पास 20,000 इक्विटी शेयर है। 10 रुपया फेस वैल्यू है, लेकिन हमारे बुक्स में उसका वैल्यू 50 रुपया पर शेयर है। तो 20,000 शेयर का 50 रुपया से इंटू कर देंगे, टू बैलेंस BD। 15 अप्रैल को हम लोग अनदर 20,000 शेयर परचेज किए हैं 60 रुपीज़ करके। ये देखिए यहाँ एक वर्ड दिया है, कम डिविडेंड कम राइट। कम डिविडेंड कम राइट का मतलब ये जो शेयर परचेज किए हैं तो हमको डिविडेंड भी मिलेगा और राइट भी मिलेगा। तो परचेज के समय हम लोग उसका कॉस्ट पे कर दिए। तो ये जो 60 रुपीज़ है इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड एंड राइट है, तो इसलिए परचेज तो है ये 20,000 शेयर, लेकिन जब हमको डिविडेंड मिलेगा तो ये प्री डिविडेंड होगा, इनकम नहीं माना जाएगा। दिस इज कैपिटल रिसीट, कॉस्ट से एडजस्ट करेंगे। और जो राइट शेयर मिलेगा, राइट शेयर अगर ना परचेज करे, उसका राइट को बेच दे, तो सेल ऑफ राइट इज आल्सो कैपिटल रिसिप्ट्स क्रेडिटेड टू कॉस्ट कॉलम। ओके। 14 मई को राइट शेयर आया, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। राइट परचेज करेंगे तो 40 रुपया लगेगा। कमल लिमिटेड 10,000 राइट शेयर बेच दिया 15 रुपया करके, और रिमेनिंग राइट शेयर परचेज किया है। तो ये जो 15 रुपया करके 1,50,000 आया, सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट, इट इज आवर कैपिटल रिसिप्ट्स क्रेडिटेड टू कॉस्ट कॉलम। 12 जुलाई को कंपनी डिविडेंड पाया 40%, तो पुराना शेयर पे जो डिविडेंड पाएंगे वो पोस्ट होगा, और नया वाला जो शेयर परचेज किए थे उस पर प्री डिविडेंड होगा। 15 दिसंबर को हम लोग 5,000 शेयर बेच दिए 68 करके, और 31 मार्च को हमारा मार्केट प्राइस है 70 रुपया। तो जो हम क्लोजिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करेंगे उस समय कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, यहाँ बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये सवाल हो गया परचेज ऑफ शेयर ऑन कम डिविडेंड एंड कम राइट बेसिस। तो ऐसे केस में जो डिविडेंड रिसिव्ड होगा उस शेयर पे वो प्री डिविडेंड कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट किया जाएगा। सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट होगा, वो भी कैपिटल रिसीट्स होगा, कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स कमल लिमिटेड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ कमल लिमिटेड। सबसे पहले 1 अप्रैल 14 हम लोग के पास शेयर बैलेंस था, टू बैलेंस BD 20,000 शेयर्स था, 50 रुपया करके 10 लाख। इसके बाद हम लोग 15 अप्रैल को 20,000 शेयर परचेज किए हैं। 15 अप्रैल टू बैंक 20,000 शेयर परचेज किए हैं, कम राइट कम डिविडेंड 60 रुपया करके, दैट इज 12 लाख। इसके बाद आ रहा है कि राइट शेयर है 1 शेयर फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेड, 40 रुपया करके राइट शेयर मिलेगा। तो राइट शेयर का वर्किंग करते हैं। टोटल नंबर ऑफ राइट्स, यहाँ देखिए 40,000 शेयर है, 1/2 बोला है 20,000 शेयर। सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट 10,000। सेल वैल्यू 10,000 इंटू ₹15, 1,50,000। ये जो सेल वैल्यू है हम लोग के लिए कैपिटल इनकम है, इसको हम लोग
इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट करेंगे। ये लिख देते हैं, सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट इंटाइटलमेंट ₹1,50,000 each capital receipts and credited to cost column because the share was purchased on cum right basis। ये जो सेल ऑफ राइट से हम लोग को 1,50,000 आया, इसको हम कैपिटल रिसीट मान के कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये जो राइट शेयर परचेज किए थे ये कम राइट बेसिस पे था। ओके, तो 20,000 शेयर में तो 10,000 शेयर बेच दिए। परचेज ऑफ राइट शेयर, टोटल राइट मिला था 20,000, उसमें से 10,000 सेल कर दिए तो 10,000 शेयर। अब परचेज कॉस्ट 10,000 शेयर परचेज करेंगे, 40 रुपया करके लगेगा, 4 लाख। अब आइए इसको आपको एंट्री करके दिखाते हैं। जो सेल ऑफ राइट था उसको तो कॉस्ट कॉलम में देना है, उसका डेट देख लेते हैं पहले। 14 मई को राइट मिला था, ठीक है, तो 14 मई का ही डेट दे देते हैं। बाई बैंक अकाउंट कॉस्ट कॉलम में 1,50,000, ठीक है। जो राइट शेयर परचेज किए 14 मई टू बैंक अकाउंट 10,000 शेयर परचेज किए, कॉस्ट लगा 4 लाख। ये हो गया आपका राइट शेयर, सेल ऑफ राइट कॉस्ट कॉलम में ट्रीट किए। इसके बाद है 40% डिविडेंड मिलेगा। ये हमारे पास पुराना शेयर है, ये पोस्ट डिविडेंड होगा, और ये नया शेयर है प्री डिविडेंड होगा। प्री डिविडेंड कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट किया जाता है। डिविडेंड, पोस्ट डिविडेंड 20,000 शेयर पुराना था, फेस वैल्यू 10 रुपया, डिविडेंड 4%, 80,000। प्री डिविडेंड 20,000 नया शेयर परचेज किए, फेस वैल्यू 10 रुपया, डिविडेंड 40%, 80,000। प्री डिविडेंड इज कैपिटल रिसीट्स एंड credited to cost column। ओके, अब इसका भी एंट्री दिखा देते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड का आपका डेट है 12 जुलाई, 12/7/14 बाई बैंक 80,000 पोस्ट डिविडेंड, 80,000 प्री डिविडेंड। तो ऐसे करके हम लोग ओपनिंग बैलेंस दे दिए। जो शेयर परचेज करना था 20,000 परचेज कर लिए, कम राइट कम डिविडेंड। राइट शेयर में 10,000 राइट शेयर बेचे, 10,000 राइट शेयर खरीद लिए। 12 जुलाई को डिविडेंड हो गया। 15 दिसंबर के दिन हम लोग 5,000 शेयर बेच देंगे, 68। 15 दिसंबर बाई बैंक अकाउंट 5,000 शेयर बेच देंगे, 68। 340,000। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। बाई बैलेंस सीडी कैलकुलेट करेंगे। बाई बैलेंस सीडी में ये 50,000 शेयर हो गया। 50,000 शेयर में 5,000 शेयर बेचे हैं, तो आपका क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 15
बाई बैलेंस CD 45,000 शेयर। ये इनकम है 80,000, यहाँ पे 31 मार्च टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। ये हमको 45,000 शेयर का वैल्यूएशन करना होगा और उस वैल्यूएशन से ही हम लोग क्लोज कर पाएंगे। ओके, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट टोटल कॉस्ट माइनस प्री डिविडेंड माइनस सेल ऑफ राइट, क्योंकि यहाँ राइट को कैपिटल इनकम माने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू क्लोजिंग स्टॉक इन शेयर। टोटल कॉस्ट कहने का मतलब होगा डेबिट वाला ये प्लस करके 26 लाख, और सेल ऑफ राइट में 150, अब प्री डिविडेंड में आपका 80,000। ओके, तो यहाँ फिलअप करते हैं आपका 26 लाख, प्री डिविडेंड में आपका 80,000, सेलर राइट में 1,50,000, टोटल नंबर ऑफ शेयर आपका 50,000, आपके पास बच गया है 45,000। इसका वैल्यू निकालना होगा। 26 लाख में से ये दोनों माइनस होगा, 50,000 से डिवाइड करेंगे, 45 से इंटू करेंगे। ठीक है, इसका कॉस्ट आया 21,33,000। अच्छा, क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया था 70 रुपया, ये हुआ आपका कॉस्ट। ओके, मार्केट प्राइस आपका 45,000 शेयर बचा है 70 रुपया करके। $31.50, ये लोअर है 21.33, ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू के रूप में लिख दिया जाएगा 21.33। अब इसको क्लोज कर देंगे 2PL। $27.03 आंसर इज 103। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में था कि सेल ऑफ राइट कैपिटल रिसीट है, कॉस्ट कॉलम में जाएगा। प्री डिविडेंड पहले भी आया था, कैपिटल रिसीट होता है, कॉस्ट कॉलम में जाएगा। और सेल ऑफ राइट आपका कॉस्ट कॉलम में क्यों जाएगा, सेल ऑफ राइट को कैपिटल रिसीट्स क्यों मानेंगे, उसका कारण आप देख सकते हो। जब ये शेयर परचेज किए थे तो यहाँ लिखा हुआ था कम डिविडेंड कम राइट। ओके, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।